नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों के विस्तार में। खंडवा जिले में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब राजनीतिक दलों में जीत हार को लेकर समीक्षा शुरू हो गई है। इसके साथ ही आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के नेताओं पर मारपीट करने और पुलिस प्रशासन पर भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग में निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष अजय ओझा ने कहा कि सत्ताधारी बीजेपी के दबाव में आकर निर्वाचन के कार्य में लगे पुलिस प्रशासन ने सुनवाई नहीं की। मानधाता विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी के लोगों में खुलेआम शराब बांटने का काम किया है। हरसुद विधानसभा क्षेत्र में विजय शाह के संरक्षण में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट को लेकर शिकायत के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। मानधाता विधानसभा में खास करके 15 और 16 तारीख में जो गुंडागर्दी देखी गई है कि भारतीय जनता पार्टी के लड़ रहे हैं, उनके पक्ष में पूरा प्रशासन पुलिस महकमा लगा हुआ था। जहां पे भी खबर भेज रहे हैं उनको कि यहाँ पे ऐसा हो रहा है, दारू है, तमाम चीजें हैं, उस पर कोई भी आदमी नहीं पहुंच रहा है। दारू बांट रहे हैं, पैसे बांट रहे हैं और जो लोग पकड़ रहे हैं उन पे कार्रवाई करा रहे हैं, उनको थाने में बिठा रहे हैं, उनके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं। जो लोग खुलेआम दादागिरी कर रहे हैं उन पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। देखिए, हमारा कहना यह है कि इस बार खंडवा जिले में निष्पक्ष चुनाव नहीं हुए हैं। एक वारदात होती है मानधाता में, साड़ियां बांटी जाती है, पैसा बांटा जाता है, लोगों पर गलत तरीके से केस बनाए जाते हैं, उसकी कंप्लेंट की जाती है, कंप्लेंट पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। ऐसा कैसे ही होता है। माननीय विजय शाह जी हमारे कार्यकर्ताओं को मारते हैं, उनको शायद ये लग रहा है कि वो इस बार चुनाव हार रहे हैं, तो उन्होंने बुरी तरह हमारे 2 कार्यकर्ताओं को देर रात मारा। हमने उसकी कंप्लेंट की है रोशनी थाने में, लेकिन उसके बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उन बच्चों का मेडिकल हुआ, उनके चेहरे पर चोट के निशान है। मुकदमा दायर करने 9 घंटे और 16 रात तक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। आपको बता दें कि खबर खंडवा से है, जहां एक महिला अपने सास ससुर से परेशान होकर घर से भाग गई। हालांकि महिला घर से कुछ दूर तक पहुंच पाई थी और महिला पर समाजसेवी मुख्तियार मनिहार की नजर पड़ी, जो महिला को बाल विकास में ले गए, जहां पर महिला का काउंसलिंग हुआ जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि महिला ठहरी हुई है और उनके मामले में जांच पड़ताल भी की जा रही है। महिला ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके सास ससुर महिला को पीटते थे और प्रताड़ित करते थे, जिससे परेशान होकर महिला ने घर से भागने का निर्णय लिया। जिसके बाद समाज सेवी का कहना है कि महिला की काउंसलिंग के बाद फिर से उन्हें ससुराल भिजवाया जाएगा। औरंगाबाद के कारण ग्रामीण क्षेत्र की महिला अपने सास ससुर से प्रताड़ित और परेशान होकर वो ट्रेन के माध्यम से शुक्रवार को खंडवा स्टेशन रेलवे स्टेशन पहुंची और वहां से बस स्टैंड पर आकर बैठ गई। पूरी रात भर वो परेशान होती रही। शनिवार को जब बस स्टैंड पर कार्य करने वाले समाजसेवी मुख्तियार मनिहार ने जब उनसे चर्चा की तो बताया कि वो सास ससुर से प्रताड़ित होकर खंडवा आ गई। अब मेरी माँ के पास में जाना चाहती हूँ। कहाँ, कौन से गांव से आए थे आप? खजूरिया जागी। कब से आए हुए थे आप यहाँ पे? कम से कम दशहरा के दिन आई, दशहरा के दिन बनती थी गाड़ी। तब से गाड़ी आपकी यहाँ थी? जी हाँ। क्या नाम है आपका? नारायण जी। खबर शिवपुरी से है, जहां के नरवर थाना अंतर्गत चक्रामपुर में चुनावी रंजिश के चलते 2 गुटों के बीच खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें एक महिला समेत एक के परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो गई है। परिजनों ने घटना की जानकारी नरवर थाने में दी और जानकारी देते हुए उन्होंने आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग भी की है। वहीं आपको बता दें कि मामले की जानकारी देते हुए भाजपा मंडल अध्यक्ष ने बताया कि चुनाव के दौरान हमारे पोलिंग एजेंट से विशेष समाज के लोगों से बहस हो गई थी, जिसे नाराज होकर एक पक्ष ने दूसरे के घर पहुंचकर अचानक जोरदार हमला कर दिया और एक व्यक्ति को भी घर के बाहर खड़ी गाड़ी में जिंदा जला दिया।
जिससे व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। वहीं अभी मृतकों के परिजनों में से कई गंभीर अवस्था में ग्वालियर के जयारोग्य चिकित्सालय में भर्ती है। जो कल भारतीय जनता पार्टी का कल मतदान था पूरे मध्य प्रदेश में, जो कि हमारा एजेंट भारतीय जनता पार्टी का एजेंट था, उसने जो वैसाबासी कुशवा समाज के लोगों से, भारतीय कांग्रेस पार्टी के लोगों से चक्रामपुर में थोड़ी सी वैसाबासी हुई थी। इसके बाद में जो हमारे समाज का ठाकुर समाज का एक घर चक्रामपुर में था, उसमें जाकर के शाम को करीबन 8:30 बजे पूरी कुशवा समाज ने चक्रामपुर की इकट्ठे होकर उसके घर में हमला किया है और उनके 7 लोग उनके परिवार में थे, उनमें 3 लोग जान से मर गए हैं, बाकी की 2 मरना सन में कभी भी मर सकते हैं। और एक में तो पटक के उनने गाड़ी में बंद करके वो जिंदा गाड़ी में आग लगा दी और उसमें जिंदा जला है। जो चक्का जाम किया है वो हमने बेहद शालीन तरीके से बैठकर अपना प्रदर्शन किया है, प्रशासन को बताया है। जो घटना हमारे चक्रामपुर में हुई है उसके लिए हमने ये चक्का जाम किया था। हमारी 3 डेथ हो चुकी है और ये मैसेज हमने प्रशासन को दिया था कि आप जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई करें, कार्रवाई करके हमें सूचित करें, और नहीं तो अन्यथा हमारे लोगों के कई लोगों के फोन आ रहे हैं तो हम उनको अब विश्वास कैसे दिलाएं। आज एक एसपी साहब आए, उन्होंने बताया कि आप कल 12 बजे तक का हमें समय दो, हम आपके जितने भी लोग हैं सबकी पकड़ करेंगे, 10-10 के 1000 के इनाम घोषित करेंगे और सालों जितने के मकान है सबके मकान तोड़े जाएंगे जड़ से। भदौरिया परिवार के बीच में पूर्व का विवाद था, उसको लेकर झगड़ा हुआ। इसमें दोनों पक्ष के, एक पक्ष का 7 लोग घायल हुआ है और दूसरे पक्ष का 1 घायल हुआ। इसमें दोनों पक्ष की FIR हो गई है और उसमें गिरफ्तारी के लिए टीमें भेजी गई है। शीघ्र लोगों की गिरफ्तारी की जाएगी, उनको जेल भेजा जाएगा। जो उन्होंने किया है तो उन्होंने अपनी 4 जो मांगे वो लिखे दिए, वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया है और उसमें विधि अनुसार सभी मांगों पर कार्रवाई। रतलाम जिले के कांग्रेस प्रत्याशी पारस सकलेचा का सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि जिसमें उन्हें एक फकीर चप्पलों से पीट रहा है। हालांकि इसे चुनाव जीतने का टोटका भी माना जा रहा है। इसी के चलते पारस अखिलेश ने 1-2 नहीं बल्कि कई चप्पल खाए। ऐसा माना जाता है कि फकीर के हाथों से जिसने भी चप्पल खाई है उसकी मुराद पूरी हुई है। शायद इसी के चलते कांग्रेस प्रत्याशी ने भी चुनाव जीतने के लिए चप्पल से पिटाई भी मंजूर कर ली है। जतारा वन विभाग को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है, जहां जंगल से लकड़ी काट कर ले जा रहे 2 ट्रैक्टर को जब्त किया गया है। जतारा वन क्षेत्र अधिकारी शिशुपाल अहिरवार ने बताया कि सूचना प्राप्त हुई कि जंगलों में से लकड़ी काटकर आरा मशीन पर ले जा रहे थे, जिसकी सूचना तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई और जतारा रेंजर ने अपने समस्त वन विभाग के कर्मचारियों के साथ मिलकर लकड़ी से भरे दोनों ट्रैक्टरों को जब्त कर लिया है। ये आज उनको मुकेश से सूचना प्राप्त हुई थी कि इंदौर से पलेरा में आरा मशीन में चलाने के लिए ट्रैक्टर के द्वारा लकड़ी का परिवहन किया जा रहा है। तो मुकेश की सूचना के आधार पर हमने स्टाफ को भेजा तो देखा कि पलेरा के पास एक ट्रैक्टर मिला, जिससे पूछताछ की गई कि उसके पास कोई ईपी नहीं थी, ना ही परिवहन के वैध कागज थे, न कटाई की अनुमति थी। तो जब उसके द्वारा ये सब चीजें नहीं दिखाई तो उसको जब्त किया और उसी के पश्चात वापस जब जतारा लौट रहे थे तो पुनः फोन आया हमको कि सर एक और उसी के साथ में ट्रैक्टर है। तो जाके देखा तो इधर के पास गाँव है, तो उसी रास्ते में ट्रैक्टर जा रहा था। तो उसको भी पूछा तो उसके पास भी कोई वैध दस्तावेज नहीं थे, ना ही ईपी थी, जिस कारण से दोनों ट्रैक्टर। चलिए रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फिर लौटेंगे आपके पास ब्रेक के उस पार।
जमीन के अंदर पानी बहुत नीचे जा रहा है, क्योंकि धान की बिजाई करने वाले लोग पानी को जमीन में से बहुत निकाल रहे हैं। आप दूसरी फसल पर आ जाते हैं, हम आपको 21वीं